नमस्कार दोस्तों, अपने चैनल सेठ जी के पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को भी दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और हमारे टेलीग्राम चैनल सेठ जी के पॉइंट से जुड़ जाए पे वहाँ पर वीडियो से संबंधित सभी पीडीएफ उपलब्ध है। दोस्तों इस वीडियो में पेट की परीक्षा में इतिहास के मुगल साम्राज्य से पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आपको बताएंगे, जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। चलो शुरू करते हैं इस वीडियो को। औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक रहा था? तो औरंगजेब का शासनकाल कब से कब तक रहा? 1658 से 1707 ईस्वी तक रहा। कब से कब तक? 1658 से 1707 ईस्वी तक रहा था। औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? औरंगजेब का जन्म कब हुआ था? 1618 ईस्वी को दोहद गुजरात में हुआ था। औरंगजेब ने किस धर्म को अपनाया था? औरंगजेब ने किस धर्म को अपनाया था? तो सुन्नी धर्म को अपनाया था। औरंगजेब के गुरु कौन थे? तो औरंगजेब के गुरु मीर मोहम्मद हकीम थे। औरंगजेब का निकाह किसके साथ हुआ था? औरंगजेब का निकाह किसके साथ हुआ था? फारस के घराने दिल्लाम बेग बानो के साथ हुआ था। औरंगजेब ने शिवाजी को कहाँ पर कैद कर लिया था? तो कहाँ पर कैद कर लिया था? मई 1666 ईस्वी में जयपुर भवन में कैद कर लिया था। औरंगजेब गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का गवर्नर था? तो कहाँ का गवर्नर था? तो ढक्कन का गवर्नर था। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवा दी थी? तो किस सिख गुरु की हत्या करवा दी थी? नवे गुरु तेग बहादुर जी की हत्या करवा दी थी। औरंगजेब का प्रथम युद्ध किसके साथ हुआ था? औरंगजेब का प्रथम युद्ध किसके साथ हुआ था? ओरछा के जुझार सिंह के साथ हुआ था। बीवी के मकबरे का निर्माण करवाया था। तो बीवी के मकबरे का निर्माण कब करवाया था? तो 1679 ईस्वी में कराया था। कहाँ कराया था? औरंगाबाद महाराष्ट्र में कराया था। बीजापुर और गोलकुंड को अपने साम्राज्य में कब मिलाया था? तो कब मिलाया था? किसने मिलाया था? तो औरंगजेब ने मिलाया था। कब मिलाया था? बीजापुर को 1686 एवं गोलकुंड को 1637 ईस्वी में मिला लिया था। औरंगजेब के समय हुए जाट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? गोकुला एवं राजा राम ने किया था। औरंगजेब के समय भतारपुर राजवंश की नींव किसने डाली थी? तो किसने डाली थी? राजा राम के भतीजे चुंडामन ने डाली थी। किस शासक के समय हिंदू मानसबदारों की संख्या अधिक थी? तो किस शासक के समय हिंदू मानसबदारों की संख्या अधिक थी? तो औरंगजेब का अन्य नाम क्या है? तो आलमगीर और पीर जादा है। औरंगजेब ने अपने शासनकाल का आधार क्या बनाया था? तो क्या बनाया था? तो कुरान को बनाया था। औरंगजेब ने हिंदू मंदिरों को तोड़ने का आदेश कब दिया था? 1665 ईस्वी में दिया था। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। इसे दफनाया कहाँ गया था? खुलदाबाद, जो वर्तमान में रोजा है। किस मुगल शासक ने सबसे ज्यादा कर वसूला था? तो किसने सबसे ज्यादा कर वसूला था? औरंगजेब ने वसूला था। ईरान के शाह और मुगल शासकों का झगड़ा किस स्थान के लिए था? तो किस स्थान के लिए था? तो कंधार के लिए था। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का कहा जाता था? किसे बाबुल मक्का कहा जाता था? सूरत के बंदरगाह को कहा जाता था। किस शासक के समय मुगल साम्राज्य की सीमाएं अधिक विस्तृत हुई? तो किसके समय में मुगल साम्राज्य की सीमाएं अधिक विस्तृत हुई? तो औरंगजेब के समय में विस्तृत हुई। बहादुर शाह द्वितीय ने अपनी पेंशन को बढ़ाने के लिए इंग्लैंड किसे भेजा था? किसे भेजा था? राजा राम मोहन राय को भेजा था। कब भेजा था? 1300 ईस्वी में भेजा था। अंतिम मुगल शासक कौन था? तो अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह द्वितीय था। उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद जी ने किसका साथ दिया था? किसका साथ दिया था? बहादुर शाह का साथ दिया था। लंपट मूर्ख किस शासक को कहा जाता है? तो लंपट मूर्ख किस शासक को कहा जाता है? संदार शाह को कहा जाता है। मुगल वंश का घृणित कायर किस शासक को कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? फारूक सियार को कहा जाता है। ईरान का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ईरान का नेपोलियन नादिर शाह को कहा जाता है। यही भारत से कुनेर हीरो को लूट कर ले गया था। किसके शासनकाल में अंग्रेजों ने दिल्ली पर आक्रमण किया था? किसके शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो आलम शाह द्वितीय के शासनकाल में किया था। कब किया था? तो 1803 ईस्वी में किया था। आलम शाह द्वितीय की हत्या किसने की थी? आलम शाह द्वितीय की हत्या गुलाम कादिर खान ने की थी। कब की थी? 1806 ईस्वी में की थी। मुगल वंश में रुपए की ढलाई किसके समय हुई थी? तो मुगल काल में रुपए की ढलाई किसके समय हुई थी? तो औरंगजेब के समय में अधिक हुई थी। अंग्रेजों ने किसको निष्कासित करके रंगून भेज दिया था? बहादुर शाह द्वितीय को भेजा था। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।